नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। गुरुग्राम के मानेसर में करीब 20 गांव के किसान आर पार के मूड में हैं। अपनी जमीन के अधिग्रहण को लेकर सरकार से नाराज हैं, नीतियों से नाराज हैं और लगातार अपनी जमीन नहीं छोड़ने की बात कह रहे हैं। और इसी बात को लेकर महापंचायत भी चल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या महापंचायत से समाधान निकल पाएगा? क्या जो किसानों की मांगे हैं वो मानी जा सकती हैं या इस पर कोई आम सहमति बन सकती है? हम चर्चा करेंगे इस बात पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। गुरुग्राम के मानेसर में किसान आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। मामला जमीन के अधिग्रहण का है। कासन समेत 20 गांव के किसान अपनी जमीन नहीं छोड़ने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में इन किसानों का समर्थन करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, कांग्रेस नेता अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं। आज भी किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शनकारी किसानों का मुद्दा क्या है, पहले आप उसे समझ लीजिए। किसानों का मुद्दा 1810 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला। करीब 20 गांवों के किसानों की जमीन आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं किसान। जमीन न देने की जिद पर अड़े किसान। इच्छा मृत्यु की भी कर चुके हैं मांग। पिछले 80 दिनों से चल रहा है धरना। सरकार के साथ नहीं बन पा रही बात। वहीं इस मामले में पिछले हफ्ते गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामला साल 2010 का है, सरकार कोई ज्यादती किसानों पर नहीं कर रही है। हालांकि सीएम ने ये कहा कि किसानों को और ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा, जिसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाई जाएगी। कोई ज्यादती सरकार की नहीं है, क्योंकि ये 2010 से शायद 9 से या 10 से केस चल रहा है। कोर्ट तक चला गया केस और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब चूंकि वो एक्वायर करने का निर्णय है, वो एक्वायर कर लिया गया है। इतना ही अब भेद रह गया है कि रेट चूंकि 2010 के वो बहुत कम थे और उन पर हमें भी लगता है कि आज के समय में उनको उसका और लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए हम स्पेशल पॉलिसी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उनकी सहमति से ही बनेगी। अगर वो सहमत होते हैं तो हमको और लाभ देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ सीएम मनोहर लाल ने मामले में नई पॉलिसी बनाकर किसानों को फायदा पहुंचाने का वादा किया, तो वहीं किसान अपने धरना प्रदर्शन को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने पर रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या महापंचायत से होगा समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि मामला पुराना है, कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हमने एक्वायर किया है, लेकिन हम और भी ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं, नई पॉलिसीज बनाने को तैयार हैं। उसके बावजूद भी कासन समेत 20 गांव ऐसे हैं जो कि इस बात पर रजामंदी नहीं दिखा रहे हैं और महापंचायत लगातार चल रही है। क्या कुछ महापंचायत का फैसला आना है, देखने वाली बात होती है। और हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वामी इंद्र जी हैं, किसान नेता हैं, संजय राठौर हमारे संवाददाता हैं मानेसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डीपी कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। और स्वागत है आप सभी का। संजय, सबसे पहले आपके पास आता हूं, कोई अपडेट्स हो तो जरा बताइए मानेसर से। कमल पार्टी से वो भी हमारा समर्थन करने के लिए हमारे पीछे पहुंचे। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। उसका वो विरोध करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो भी किसानों में। संजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। वापस आऊंगा आपके पास। स्वामी इंद्र जी के पास पहले आ जाता हूं। स्वामी इंद्र जी, जमीन के अधिग्रहण को लेकर पूरा मामला है, आप जानते ही हैं। किसान नाराजगी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हमने एक्वायर की है, नए सर्कल रेट के हिसाब से उनको पेमेंट हम भुगतान कर देंगे, नई पॉलिसी बनाने को भी तैयार हैं। अड़चन कहां पर है? केशव जी, देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान लगातार 13 महीने का जो आंदोलन आपने देखा, उस आंदोलन के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों के अंदर जान आ गई। किसानों को लग गया है पता कि एकता के अंदर
और उनकी सच्चाई पे के मार्ग पर उनको आखिरकार जीत मिलनी ही मिलनी है। खुद अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोला कि मामला 2009 या 2010 का मामला है, जबकि लैंड एक्विजिशन जो बिल है 2014 दिसंबर के अंदर वो पास हो चुका है। उसके मुताबिक सरकार को चाहिए कि उसके तहत ही जो है एक्वायरमेंट जो की जाए। सरकार जानबूझ के कोर्ट का मामला बताकर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने तो पुराने तथ्यों के आधार पर फैसला जो देना दे दिया। स्टेट का जो एग्रीकल्चर का जो मसला होता है वो स्टेट का मसला होता है। स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को वो कितना लाभ दे सकती है। पहली बात तो आप देखिए, किसान की जमीन चली जाती है, किसान को उसके बाद कुछ मिलता नहीं। किसान क्या, हरियाणा सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसके तहत किसान को भी उस प्रकृति के अंदर साझेदार बनाया जाए? कोई भी ऐसा सरकार द्वारा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया कि अगर एग्रीकल्चर की जमीन किसान से लेकर उससे उद्योग लगाया जाता है या सड़क बनाई जाती है या नए सेक्टर बसाए जाते हैं, उनमें किसानों को हिस्सा नहीं मिलता। किसान कहीं ना कहीं जो देश की उन्नति का हिस्सा न बनकर पिछड़ेपन में चला जाता है। किसान को फिर जमीन ढूंढनी पड़ती है, कहीं और जमीन जाके स्थापित होना पड़ता है। ऐसे में किसान का जीवन जो है बहुत ही कष्टमय हो जाता है। मैं चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार सबसे पहले एक पॉलिसी बनाए कि जो 20% कम से कम किसानों के लिए आरक्षण किया जाए, भले वो इंडस्ट्री का आपकी रिक्वायरमेंट हो, इंडस्ट्री में किसान को जोड़ा जाए। अगर कहीं सेक्टर बसाए जा रहे हैं वहां पे कमर्शियल और जो रेजिडेंस प्रॉपर्टी है उसमें किसान को जोड़ा जाए, क्योंकि जब तक किसान को आप नए आयाम से नहीं जोड़ेंगे तो किसान की तरक्की होना स्वाभाविक मुझे दूर तक नजर नहीं आता। ठीक है, कौशिक साहब। देखिए सर, हमने एक जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसको आदेश को हमने पालन किया। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार ये कह रही है कि जो भी किसानों की मांग है हम भी जायज मांगते हैं, उसको मानते हैं, और इसके तहत जो पॉलिसी, नई पॉलिसी बनाकर इनको जो भी होगा उस चीज को शॉर्ट आउट करके ही आगे इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बट जो आदेश है वो तो आपको ही पता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये मेरे मित्र जो विपक्ष वाले हैं इनको भी मानना होता है और सभी मानते हैं। हम लोग कोर्ट के आदेश को तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। फिर भी लोगों की जो जायज को ठीक ठहराते हुए सरकार ने माना इस चीज को कि जो भी पॉलिसी के तहत इनका बनेगा वो सरकार नई पॉलिसी बना के इनको मुआवजे का जो रेट का जो रिवाइज करने की बात है या जो भी और अदर कोई कंडीशन है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जी संजय राठौर के पास में आता हूं, हमारे संवाददाता हैं, महापंचायत में ये मौजूद हैं। संजय, क्या कुछ वहां पर बातचीत चल रही है, जरा पहले वो बता दीजिए आप। सतवीर पहलवान जी अपनी बात रखें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार 80 दिन से अपने धरने में बैठे हुए, तो आज महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें कि करीब 100 गांव के जो मुख्य लोग हैं और जो जनता है वो इस पंचायत में मौजूद है, और साथ ही साथ जो महिलाओं की संख्या की बात करूं कहीं ना कहीं वो भी अधिक है। और मैं बताना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से तमाम किसान जो नेता है वो यहाँ पहुंच रहे, गुरुनाम यहाँ पहुंचे और कैसे में समझा जाएगा कि आगे की क्या रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 80 दिन से भी जो अधिक समय हो गया जब से ये धरने में बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनका आरोप है कहीं ना कहीं 1810 एकड़ जो भूमि है कासन गांव के आसपास के लगते हुए मानेसर जो तहसील है उसके अंदर करीब 25 गांव आते हैं, उसकी जमीन और सरकार ने इसको अधिग्रहण किया था, लेकिन उन्होंने अपना मुआवजा अभी तक नहीं लिया। और यही कहीं ना कहीं जो तमाम जो किसान है आज वो एक मंच पर मौजूद है और कहीं ना कहीं एक आज निर्णायक जो फैसला है वो इस महापंचायत से लिया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 80 दिन से अधिक से ये जो अपना विरोध है वो जता रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री से 2 से 3 बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय इनके हक में नहीं लिया गया। और इसी के चलते कहीं ना कहीं आज इनको एक महापंचायत का आयोजन किया गया जिसमें तमाम जो किसान नेता वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 100 से अधिक गाँव के जो लोग हैं वो इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, तमाम यानी कि हजारों की संख्या में जो किसान है वो आज इस महापंचायत में पहुंचे। तमाम जो महिला है, मातृशक्ति है वो इस पंचायत में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज महापंचायत से क्या निर्णय लिया जा सकता है। गुड़गांव जिले के सम्मानित साथी बैठे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया था और उसको हमने वो लड़ाई यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री के घर को टक्कर मारी थी और मजबूर होकर के क्या लगता है महापंचायत में कोई हल निकल पाएगा। राजेश भारत की बात थी, सभी राजेश भारत की, जब खजलाल की बात थी,
80 दिन से अधिक समय हो गया लगातार आप अपना विरोध दर्ज करा रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, ठीक है लेकिन अभी संजय, तक मैं आऊंगा। आवाज बहुत ज्यादा साफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि स्पीकर्स लगे हैं, लाउड स्पीकर, उसकी आवाज वहां पर है, इस वजह से मैं आपके पास आता हूं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, किस तरह से देखते हैं? और समस्या तो बहुत सारी, समाधान एक कॉमन रास्ता ऐसा कैसे निकाला जाए, सरकार की भी रह जाए, किसानों की भी रह जाए? 80 दिन से धरना दे रहे हैं। देखिए, लगभग 3 महीने से किसान धरने पर है। अगर सरकार समाधान चाहती तो समाधान कर सकती थी। सवाल नीति और नीयत का है। सरकार की नीति जमीन अधिग्रहण करने की तो है। मैं मानता हूं कि आईएमटी भी मानेसर के विस्तार के लिए जमीन भी चाहिए। चलिए, संपर्क टूट गए हैं उनसे। मैं आपके पास आ रहा हूं। डीपी कौशिक साहब, नीति और नियत की बात कह रहे थे वेद प्रकाश जी। दोबारा कनेक्शन जुड़ेगा तो दोबारा जवाब लूंगा मैं उनसे, लेकिन नीति और नियत की बात उन्होंने कही। नीति भी क्लियर है और नियत भी क्लियर है। हम हमेशा ही किसानों की हितैषी रहे हैं और किसानों की पार्टी है। आपको ये भी पता है कि आज तक हमने किसी भी जमींदार को जबरदस्ती जमीन एक्वायर नहीं की। ये भी जो इंसिडेंट हुआ है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सब चीजें प्रक्रिया में लाना पड़ा। और जो माननीय मुख्यमंत्री इनका है और सरकार की खुद की इच्छा है कि जमींदारों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इनका जो भी उचित पॉलिसी बनाकर नई सरकार अपने हिसाब से कोशिश कर रही है तो ठीक से जल्दी शॉर्ट आउट करके किसानों के धरना को भी खत्म किया जाए और इनके जो जायज मांग है उसको पूरा किया जाए। नहीं, वो कह रहे हैं पुराना ही मुआवजा, वो तो कह रहे हैं ना कि पुराना ही मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है, आगे के लिए कैसे भरोसा किया जाए? तो ये तो आमने सामने ऑन टेबल बैठने से ही बात बनेगी। अब कम्युनिकेशन क्यों नहीं बन पा रहा है कौशिक साहब? आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, पूरी बात हो रही है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है ऐसे थोड़ी स्टेटमेंट दी है। और जो मुआवजे की जहां तक बात है, जब मुआवजा क्लियर हो जाएगा, सरकार पॉलिसी बनाएगी। पहला मुआवजा कम है तो ज्यादा मुआवजे बढ़ा के देने की बात हुई तभी तो मुआवजा दिया जाएगा ना। ये तो नहीं कि पहला मुआवजा दे दिया और उसके बाद तो किसानों के बीच आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा सारा। तो ये चीज तो ऐसे सरकार नहीं करेगी। सरकार किसानों के हित में जाके जो भी फैसला हो उस फैसले को करेगी भाई। सारी बात अभी विश्वास पर आकर टिकी है ना। अभी किसान और वहाँ के गांव वाले ये मान रहे हैं कि भाई उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि हमें उसी रेट का मुआवजा मिल जाएगा। तो भरोसे को बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? मैंने बताया ना सर, सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रही है। जो पॉलिसी, नई पॉलिसी, इसके चर्चा इस पर चल रही है, लोगों डिस्कस करके नई पॉलिसी बना के और मेरे सभी जितने किसान भाई हैं सबको मुआवजा, प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा। स्वामिंद्र जी, अगर किसान भोला भाला है, नहीं कम्युनिकेशन सरकार के साथ प्रॉपर हो पा रहा है, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसान नेताओं की ज्यादा हो जाती है भाई कि जो समस्या है वो सरकार तक पहुंचाए। सरकार नहीं सुनती है तो फिर कटघरे में खड़े करना उन्हें ठीक है। केशव जी, देखिए, आज जो धरना प्रदर्शन है वो 20 गांव का था। 100 गांव से शामिल हुए, यानी कि पूर्व में जिन किसानों की जमीनें गईं, लगभग 30,000 एकड़ से लेके 35,000 एकड़ जमीन पीछे किसानों की गई उन गांव की, उन किसानों का भी यही मानना है कि विकास के साथ किसान को नहीं जोड़ा जा रहा। यही कारण आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां जहां जमीनें एक्वायर हुई हैं, आप हरियाणा प्रदेश के अंदर देखते हैं बेरोजगारी बढ़ी है। उसका कारण क्या रहा कि जिस किसान की जमीन, जोत की जो जमीन थी, खेती योग्य जो जमीन थी, वो जमीन चली। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनता है उसके मुताबिक किसी ऐसी जमीन को एक्वायर किया जाता है जो जमीन बंजर या वीरानी या खराब हो। अगर सरकार जो देश हित के लिए जरूरत पड़ती है, तो मान लीजिए आप खेती वाली जमीन लेते हैं, तो सरकार का फर्ज नहीं बनता, न्यायपालिका से पहले कार्यपालिका यानी विधायिका का फर्ज बनता है कि वो ऐसे कानून बनाए जिस जमीन के ऊपर किसान जोत कर रहा है उसका रोजगार, जो पुश्तैनी रोजगार है, उसके बाप दादों से चला रहा रोजगार है, जब छीना जा रहा है तो सरकार उसको रोजगार देने का भी काम करे। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जमीन ले रहे हैं तो मैं कहता हूं कम से कम 20% हमारे बच्चों को इंडस्ट्रिस्ट बनाइए। अगर आप एजुकेशन के लिए जमीन ले रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी, कोई आईटी सेक्टर खोलना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों को भी आप आईटी में एडमिशन देकर उन बच्चों को इंजीनियर बनाइए ताकि हमारे बच्चे भी ऐसे इंस्टीट्यूशन चला सकें। अगर आप
किसी शहर को बसाने के लिए ले रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र से उठे इस आदमी को, जिसका गांव आपने उजाड़ दिया, जिसका खेत आपने उजाड़ दिया, चंद पैसे देकर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं बांट सकते, उसका घर बसाने का काम कीजिए, उसके घर में चूल्हा जलाने का काम कीजिए, ना कि सरकार आप चंद पूंजीपतियों में मिलकर किसान को लूटने का और देश को लूटने का काम न करें। मैं सरकार के आपके चैनल के माध्यम से विनम्र बेनती कर रहा हूं कि किसान की भावना को समझिए। किसान कितना दुखी है, आज उसके पास कोई रोजगार नहीं है, सिवा खेती के किसान के पास दूसरा रोजगार नहीं है। ऐसे में सरकार मुआवजा आज से लगभग 12-13 साल पुराना देना चाहती है, जहां की आज प्रॉपर्टी के रेट कहां से कहां पहुंच गए, आम आदमी को ही पता है, किसान को ही पता है कि इस पैसे से का कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ हाथ से चले जाएगा, वो एक भिखमंगा बनकर रास्ते पे खड़ा रह जाएगा। तो सरकार को चाहिए तुरंत जो मुआवजा किसान का, जो किसान चाहता है उसके हिसाब से दिया जाए और ऐसा प्रावधान किया जाए, जैसा कि मुख्यमंत्री कहते हैं हम ऐसा कानून बनाना चाहते हैं, पहले आप कानून बनाइए फिर चर्चा कीजिए, फिर हम भी देखें कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी जनता के हितों की रक्षा कितनी करता है। वेद प्रकाश जी रखिए अपनी बात, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैंने कहा 2013 में जब भूमि अधिग्रहण कानून पास हुआ, भाजपा ने 1 वर्ष के अंदर उसका समर्थन किया था और सभी ने ये तय किया था कि किसान को उसकी जो बाजार भाव है उससे 4 गुना, 2 से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में चुनाव हुआ, हरियाणा में भाजपा की सरकार आ गई, क्योंकि भूमि मुआवजा देने का अधिकार राज्य सरकारों को है, एग्रीकल्चर का कानून सरकारों को बनाना पड़ता है। केंद्र ने कानून बना दिया, पर उसके जो नियम बनने थे वो नियम बनाने थे हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने उस कानून को तोड़ मरोड़ कर ऐसे नियम बना दिए कि किसान को 4 गुना ज्यादा भाव मिलना तो बहुत दूर की बात है, किसान को 10% भी कलेक्टर रेट से ज्यादा भाव नहीं मिलता। और भाजपा सरकार जब से आई है तब से इन्होंने एक भी जमीन अधिग्रहित नहीं की है और किसानों को कह रहे हैं स्वेच्छा से जमीन दो और हम जिस भाव से मांगे उस भाव से दो, तो जम कर दो और हमारी इच्छा अनुसार दो। तो जब सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, सरकार की नीयत ही किसान को उसका पूरा मुआवजा देने की नहीं है, तो किसान को मुआवजा कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट की आड़ मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि भाई जो जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 2010 में शुरू की थी वो सही है, आप कर लो अधिग्रहण, पर मुआवजा तो दो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पॉलिसी बनाएंगे, अरे पॉलिसी बनानी तो आपको ये, आप भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू क्यों नहीं करते? वो कहते इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां है, सरकार मुआवजा नहीं दे सकती। भाई क्यों नहीं दे सकती? IMT मानेसर के अंदर जो आपने जमीन आवंटित करनी है वो किसी आम आदमी को तो आपने करनी नहीं है, किसी मजदूर को, किसी गरीब को नहीं करनी है, आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को आवंटित करनी है जो हजारों करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, उनसे पूरा भाव लीजिए और किसान को पूरा मुआवजा दीजिए। समस्या का समाधान तो हो रहा है। आप पूंजीपति को तो लाभ देना चाहते हैं पर किसान को लाभ देना नहीं चाहते। आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीति साफ नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, इसीलिए समस्या आ रही है और आपकी जो सोच है वो किसान विरोधी है। मैं एक बार संजय से जानता हूं कि बात आखिरकार फंसी कहां पर हुई है। संजय, जब सीएम साहब ये कह रहे हैं कि नई पॉलिसी बनाने को हम तैयार हैं, ज्यादा मुआवजा भी देंगे, नए सर्कल रेट के हिसाब से पैसा देंगे, तो फिर आखिर समस्या कहां आ रही है? क्या किसानों को भरोसा नहीं है कि सरकार जो कह रही है वो हो जाएगा या कुछ और मसला है? हालांकि किसानों करीब 3 से 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री से किसान मिल चुके हैं, लेकिन ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। किसानों को यही मांग करी जा रही है कि लिखित में मुख्यमंत्री इनको आश्वासन दे, साथ ही साथ जो इनकी मांगे हैं जिस तरीके से नए सर्कल रेट के हिसाब से इनको मुआवजा मिले, क्योंकि जिस तरीके से करीबन 55 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा है जो बढ़कर 91 लाख 30 हजार रुपए हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहाँ लोगों की जो किसानों की जो भूमि है करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वो आज के रेट के हिसाब से है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो किसान है इसका विरोध कर रहे हैं। मात्र 55 लाख में सरकारी किसानों की जो भूमि है वो लेने के लिए तैयार है और इसी के चलते अधिग्रहण की, हालांकि इसी का विरोध करते हुए सीएम साहब जो बोल रहे हैं कि हम नई पॉलिसी बना देंगे और नए रेट दे देंगे, उस पर भरोसा नहीं है ग्रामीणों को। और समाज
बिल्कुल स्वाभाविक चीज है, लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात के बावजूद भी कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। इसी के चलते कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम भी इच्छा मृत्यु का जो एक पत्र था वो तमाम किसानों ने उनको सौंपा था। इच्छा मृत्यु की उन्होंने अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद आज एक बड़ी जो महापंचायत है वो करने के लिए आज फैसला लेने के लिए तमाम जो आज महापंचायत तमाम बड़े किसान कृपया लाइन पर बने रहें। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं डीपी कौशिक साहब आपके पास में आ रहा हूं। अभी संजय बता रहे हैं जितना उन्होंने बताया, बहुत ज्यादा शोर है, हालांकि प्रॉपरली सुन तो नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन इतना तो तय है कि जो मुख्यमंत्री जी आश्वासन देकर गए हैं किसानों को भरोसा नहीं है उस बात के ऊपर। आप भरोसा आप दिला दीजिए, समाधान वहीं के वहीं निकल जाएगा, इतनी सी बात है। कौशिक साहब का भी फोन नहीं लग रहा है। स्वामिंदु जी आपके पास मैं आता हूं, कैसे ऑन टेबल बैठा जाए, कैसे आमने सामने बैठा जाए, कैसे समाधान निकले अगर किसानों को भरोसा ही नहीं है तो? देखिए केशव जी, मैं देख रहा हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को आश्वासन देने इस वक्त कुछ काम करते नहीं आते। आपने पूर्व में देखा होगा कि 21 अगस्त 2021 को हरियाणा प्रदेश के अंदर पीपीपी एक जो है लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर संशोधन कर दिया गया। उसके तहत किसान की सहमति से उसकी जमीन ले ली जाएगी। आप ये देखिए उसकी जो मॉनिटरिंग जो करेगा डीसी करेगा। आप ये देखिए किसान को किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ किसान, हरियाणा के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम एक नया कानून लेके आएंगे। कानून तो आप पहले ले आए। लैंड एक्विजिशन बिल 2014 को आपने चुनौती दे डाली कि किसान को 4 गुना जो उसको मुनाफा मिलने वाला था, 100% सोल्यूशन रेट जो मिलने वाला था, उसको आपने बांध के रख दिया एक तरफ और हरियाणा प्रदेश में एक नया कानून ले आए। और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि किसान का जो मामला है 2010-2009 का है। तो आप सरकार को ये चाहिए कि आज किसान का जो मामला आपके सामने खड़ा हुआ है, जिस किसान ने अपना मुआवजा नहीं लिया, और अभी जो प्रवक्ता जो कांग्रेस से बोल रहे थे उन्होंने सही बात बताई कि मानेसर जो है इंडस्ट्री हब है। आज वो इंडस्ट्री के लिए जमीन लेने जा रहे हैं और उन उद्योगपतियों दिए जाने वाली जमीन है जिन्होंने लाखों गुना प्रॉफिट कमाना है। आज जो मानेसर का रेट है वो कई गुना ज्यादा है। तो आज क्या किसान का अधिकार नहीं बनता? मैं तो बार बार किसान की वकालत करूंगा और पुरजोर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप किसान को वैसा किसान ना समझिए जिस किसान को बदलाकर धोखे से आप उसकी जमीन छीन सकते थे। ठीक है, मैं कौशिक साहब से लेता हूं जवाब इस बात का। समय भी थोड़ा सा कम है। कौशिक साहब, अभी संजय हमारे संवाददाता वहां पर हैं, हमारे साथी हैं, वो बता रहे हैं कि भरोसा नहीं है किसानों को कि उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। पुराना हिसाब क्लियर नहीं हो पाया है। आमने सामने बैठे सरकार ठोस आश्वासन दे दे, पंचायत खत्म हो जाएगी, इसी उद्देश्य के लिए पंचायत है, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, भरोसा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। देखिए सरकार मंथन कर रही है इस बात पे। पॉलिसी देखिए एकदम से नहीं बनती सरकार की। जो पॉलिसी बनी हुई है 2012-13 के टाइम की बनी हुई है। मगर विद्रोही जी कह रहे थे हमने कोई जमीन एक्वायर नहीं की है। हम हुडा सरकार थोड़ी है जमीन लेकर बैठ जाएंगे। हम नहीं करेंगे ऐसा कोई काम जिससे जमींदार को परेशानी हो। हम स्वेच्छा से जो काम है वही काम करेंगे। और जमींदार अभी आपने कहा है कि किसानों की जमीन ले ली गई है, अधिग्रहण हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। नहीं देखिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर कर, हम चाहते हैं जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनको बिल्कुल उनकी जो इच्छा के अनुसार जो मुआवजा मिला जाए। सरकार इसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए तत्पर है और वो अपने हाथ से कहा क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता ना सर। उसका फर्क कैसे पड़ रहा है? फर्क तो इस बात से पड़ता है भाई, सब कुछ बोलने के बावजूद भी अगर महापंचायत हो रही है तो फिर क्या फायदा ऐसा बोलने का? देखिए मैं आपको क्लियर कर दूंगा, सरकार पॉलिसी बनाएगी और जरूर बनाएगी। ये ठीक है। विद्रोही जी से फाइनल कमेंट में ले रहा हूँ। वेद प्रकाश विद्रोही जी, फाइनल कमेंट। इनकी पॉलिसी कैसी है, मैं आपको अपना एम्स का उदाहरण दे देता हूँ। इन्होंने किसानों को मजबूर किया कि अपनी 1.25 करोड़ की जमीन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ में दोगे तो एम्स बनाएंगे, वरना हम बनाएंगे ही नहीं। 7 साल झगड़ा चलता रहा और मजबूर होकर किसानों को एम्स के लिए अपनी जमीन 40 लाख रुपए प्रति एकड़ में दी जो 1.25 करोड़ की है। अब ये तो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। अब किसानों को कह रहे हैं कि बस पॉलिसी बनाएंगे, हम जमीन अधिग्रहण नहीं करेंगे। अरे तुम जमीन अधिग्रहण करोगे नहीं, पॉलिसी तुम ऐसी बनाओगे
कि 5 करोड़ की जमीन 1 करोड़ रुपए में लोगे। अब मानेसर का जो आसपास का 30 किसान है, 30 गांव के, उनकी सारी जमीन लगभग आपने अधिकृत कर ली। कोड़ियों के भाव उसकी जमीन हड़पना चाहते हो, वो जिंदा कैसे रहेगा? आप पॉलिसी वो बनाओ ना जो किसान हित की भी हो, ठीक है सर, देश हित की भी हो और व्यापारी भी उद्योग लगाए। ठीक है पर सर, आप तो इस तरफा पॉलिसी बना रहे हैं, इस तरफा पॉलिसी से भला होने वाला नहीं। ठीक है सर, किसान को जमीन का पूरा मुआवजा दो, किसान को विश्वास मिलो, जमीन का अधिकृत करो। ठीक है, यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी सी किसान नेताओं की भी बढ़ जाती है कि वो ऑन टेबल चीजों को लेकर के आए ताकि समाधान की तरफ चीजें आगे बढ़ सके, समस्या पर ना अटकी रहें। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वेद प्रकाश जी, स्वामी इंद्र जी, संजय राठौर, कौशिक साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।